इस ऐवान का हक है। इसको मुक़न्निना कहा जाता है, कानून साज इदारा। असल काम इस इदारे का कानून साजी है। कानून साजी से कोई भी अदालत, कोई भी इदारा इसको रोक नहीं सकता। लेकिन सवाल पैदा यह होता है कि जो आज बिल यहाँ इतनी जल्दी से, रात को यह बिल यहाँ पेश किया गया, फिर स्टैंडिंग कमेटी को चला गया, सुबह 9:30 बजे स्टैंडिंग कमेटी का इजलास बुलाया गया और उसमें उसकी मंजूरी दी गई और फिर इसी वक्त तकरीबन 1:30 बजे इसको कौमी असम्बली से पास कराया जा रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतनी जल्दी की ज़रूरत क्या थी? क्या इसको मज़ीद दूसरे लोगों के साथ भी, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद, यहाँ सियासी पार्टियाँ हैं, यहाँ साबिक़ अटॉर्नी जनरल्स हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जो रिटायर हो चुके हैं, उनसे भी मुशावरत इस सिलसिले में ली जाती तो उससे बेहतर नतीजा निकल आता। जनाब स्पीकर, मैं अर्ज़ कर रहा हूँ इससे भी शदीद मसाइल इस वक्त जनाब वज़ीर आज़म साहब तशरीफ़ फरमा हैं। लोग मुफ्त आटा हासिल करने के लिए शहीद हो रहे हैं। कल भी ख़वातीन शहीद हुई हैं। मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त, लोग रमज़ान मुबारक में इफ्तारी के लिए लोग जदोजहद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं मिल रहा। लोग अपने बच्चों को फ़रोख्त करने के लिए तैयार हो रहे हैं। लोग जो हैं गुर्बत से तंग आ चुके हैं। जो सीलबज़दा लोग हैं उनको अभी तक सही तरीके से रिलीफ नहीं मिला। कम अज़ कम मेरे इलाके खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को सही तरीके से रिलीफ नहीं मिला। मैं बार बार चीख रहा हूँ लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जनाब वज़ीर आज़म साहब को चाहिए तो ये था, कल तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आज फिर तशरीफ़ लाए, फिर शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन उनको पाकिस्तान के अहम मसाइल के सिलसिले में भी हमें डायरेक्शन देना चाहिए था कि इन मसाइल पर आप गुफ्तगू करें। लेकिन सिर्फ एक मसले को लेकर और फिर जिन लोगों से आपने मुशावरत किया है उनके लिए दूसरा बिल आप लाए हैं। लोग कहते हैं कि ये रिश्वत के तौर पर उनको दिए गए हैं। ये दूसरा बिल जो है ये वकला को रिश्वत के तौर पर दिया गया है। कहते हैं, मैंने सुना है, यहाँ ही मैंने सुना है, आपके इस ऐवान में मैंने सुना है। तो इसी सूरत हाल में इतने जल्दी से देखें, इस वक्त सूरत हाल यह है कि हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब भी जानते हैं इदारों का इस्तेहकाम हम सब के लिए बेहतरी उसमें है। हम सुप्रीम कोर्ट को भी बेहतर दोस्त बोलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी, यह हकीकत है, इसमें कल मैंने बात की है कि सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है वो अपना कानूनी तकाजा क्या अपने फ़राइज़ मनसबी अदा नहीं करता। यह हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी मराआत के लिहाज से कल भी मैंने कहा था कि हमारा मराआत तनख्वाहों के लिहाज से दुनिया के 5वें नंबर पर है और कारकर्दगी के लिहाज से 128 नंबर पर है। इस पे भी सोचना हमें चाहिए। हम ठीक है एक चीज़ जस्टिस को तो अब मुक़य्यद करेंगे कि कल जो फैज़ी साहब आ रहे हैं उसका क्या करेंगे, उसके हाथ पाँव भी बांधेंगे, एक नंबर। दूसरी बात यह है कि इस एक जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस वज़ीर आज़म साहब बैठे हुए हैं। ये बात जरूरी है। एक मुआज़्ज़ज़ जज ने, आखिरी बात की, सुप्रीम कोर्ट के एक मुआज़्ज़ज़ जज ने ये आज खुद नोटिस लिया। नोटिस किस बात पर लिया? उस किताब पर लिया, उस कुरान पर लिया जिसको अल्लाह ने नाजिल किया था, जिसको अल्लाह ने ये इज्जत दी है, एहतराम दिया है, जिसकी वजह से हाफिज कुरान को कहीं मेडिकल में 20 नंबर मिलते थे, उसका उन्होंने खुद नोटिस लिया। क्या ये फिर उसको इंजील के साथ तशबीह देना कि क्या कोई इंजील को याद करता है, क्या आप उसको भी ये नंबर देंगे? हालांकि उनको पता होना चाहिए चीफ जस्टिस को, इस जस्टिस को, कि कुरान नासिख है, इंजील मनसूख है,
तौरात मनसूख है, ज़बूर मनसूख है, हम ईमान सब पर लाते हैं, किसी का हम इनकार नहीं करते, लेकिन कुरान इस वक्त नासिख है और क़यामत तक ये किताब रहेगा। इसको अल्लाह ने इज्जत दी है और अल्लाह ने जिस थैंक यू थैंक यू। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें अपनी सीट पे जी। आप तशरीफ रखें जनाब अहमद हसन डेढ़ साहब। जनाब स्पीकर साहब, मैं इस बिल की मुबारकबाद पेश करता हूं आपको कि जब आपको इंसाफ मिले, जब हकूक मिले और वो पाकिस्तान के गरीब अवाम को हकूक मिले, जिस वक्त मिले, जिन हालात में मिले, हमें हमेशा उन्हें वेलकम करना चाहिए। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं ये बिल पेश करने वालों पे और इसको पास करने वालों पे, क्योंकि इससे उस गरीब का फायदा होगा जिसके सर का कोई साइन नहीं होता, उस गरीब को इंसाफ मिलेगा। सर, आई वांट टू पुट दिस ऑन रिकॉर्ड एज द लॉयर। मैं एक वकील होने की हैसियत से ये रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि ये हम वुकला का एक दरीना मुतालबा था। जब अवाम को हकूक देने के बारे में कोई दरीना मुतालबा हो, वो जिस दौर में, जिन हालात में अवाम को मिल जाए, मैं उन पर एतराज करने वालों पे को शक की निगाह से देखूंगा। जो इस बात पर एतराज कर रहे हैं कि हां हकूक मिले हैं, हां इंसाफ मिला है, लेकिन आज ये हमें इंसाफ नहीं चाहिए था, आज ये हमें हकूक नहीं चाहिए थे, इसलिए कि जो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है, इस मुल्क को तबाह करने की, इस मुल्क को डबोने की, क्या वो का ख्वाब जो है आपका पूरा नहीं हो सकेगा? क्योंकि इंसाफ मिलने लग जाएगा, क्योंकि चर्चिल ने कहा था कि जंग अजीम जीतनी है तो इंसाफ दो। सर, मैं आज एक हवाला देना चाहता हूं कि जो लोग एतराज कर रहे हैं और बाहर के लोगों के अपने एजेंडे पे चल रहे हैं, उनके साबिक वाइस चेयरमैन जो पीटीआई के हैं, हामिद अली खान साहब ने कल एक निजी टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने अप्रिशिएट किया इसको, ये अंदर से इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं, इसको मान रहे हैं, लेकिन चूंकि इनका एजेंडा है इस मुल्क में मुल्क को नीचे लेके जाना, इसलिए इनकी वो अनार्की जो है वो इस मुल्क के लिए इन्हें लग रहा है कि ये मुल्क जो है ना स्टेबल हो जाएगा। सर, इख्तियारात अदलिया को दिए गए हैं, अदलिया से इख्तियारात लेके किसी और को नहीं दिए गए, और इसमें बेंच की मजीद इज्जत है, इसमें वुकला की इज्जत है। सीनियर 3 मोस्ट जजेस बैठकर अगर सुओ मोटो पे फैसला करते हैं, अगर बेंच की नॉमिनेशन पे फैसला करते हैं, तो मैं समझता हूं इसमें ज्यादा हमें इंसाफ के करीब रिजल्ट्स मिलेंगे। इंसाफ वो है जो इंसाफ होता हुआ नजर आए। तो मैं आखिर में फिर एक दफा ये मुबारकबाद पेश करता हूं इस ऐवान को, कायदे ऐवान को, और हमारे लॉ के जो मिनिस्टर हैं उनको, कि ये जो हकूक दिए गए हैं, हमारी बार्स का ये मुतालबा था कि ये हकूक दिए जाएं, हमारे वुकला का ये मुतालबा था, आज ये मुतालबा जो पूरा हुआ है इससे कानून की हुक्मरानी हुई है। और मैं एक बात आखिर में फिर दोहराना चाहता हूं, जो कानून के बारे में ये कहते हैं कि कानून गलत नहीं होना चाहिए, कानून पे अमल होना चाहिए, मैं उनसे ये पूछता हूं कि जिसने ये कानून बनाया, कानून बनाने वाला शहीद जुल्फकार अली भुट्टो जो कानून की मां था, जिसने ये बनाया, उसको इन्होंने सजाए मौत दी। आज ये जवाब दें, ये कानून की तशरीह कैसे करेंगे? जो नवाज शरीफ 3 दफा वजीर आजम बना, उसको अदालती फैसले की भेंट चढ़ा के सजा दे के मुल्क से बाहर भेज दिया। 25
हमारे MNAs, MPAs जो तहरीक इस्तेका जो अपना पेश करना चाहते थे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, सर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अपने जमीर के मुताबिक पेश करके रिजाइन होना करना चाहते थे कि हम छोड़ जाएंगे, लेकिन हमें यह हक दिया जाए कि हम उस हुक्मरान को वोट नहीं देते जो फॉरेन एजेंट है, जो यहूदियों का एजेंट है, जो इंडियंस का एजेंट है, जिसने CPAC रोका है। और CPAC नहीं रोका, बल्कि जिसने मेयर का इलेक्शन हुआ